और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में दोस्तों 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे हमास ने की इजराइल की बोलती बंद दोस्तों। इजराइल पर हमास हुआ हमलावर। आखिरकार कैसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ दोस्तों पूरी तरीके से हमलावर हो गए जो है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। और क्यों आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकना बीजेपी को पड़ा भारी दोस्तों। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, हमास ने किए इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले। इजराइल पूरी तरीके से हुआ दोस्तों लाचार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास की इस जंग में लगातार जो है दोस्तों इजराइल हमास के ऊपर हमलावर हो गया है। एक बार फिर से दोस्तों हमास ने इजराइल की बोलती बंद कर दी है। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की इस जंग में हमास ने इजराइल के कई ठिकानों पर दोस्तों हमला किया है, जिसके बाद अब इजराइल बैकफुट पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने 500 साल तक पढ़ी बाबरी में नमाज, लेकिन वहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर की जगह दे दी गई। उन्होंने कहा कि मुसलमान इसलिए जो वो नहीं लड़ रहे थे केस कि उनको 5 एकड़ ज़मीन चाहिए। दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा कि 5 एकड़ ज़मीन की कोई बात नहीं है, अगर मुसलमान चाहे तो वो ऐसी हज़ारों मस्जिदें बना दे दोस्तों। आप समझिए चंदा इकट्ठा करके ही इतना पैसा 5 एकड़ ज़मीन की क्या औकात है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये तो सच्चाई की लड़ाई थी, जिसमें आप समझिए जिन लोगों ने दोस्तों मस्जिद ढाई थी उन तक को कोर्ट ने बरी कर दिया। इसको लेकर ओवैसी ने सवाल उठाया, लेकिन सवाल ये भी नहीं है दोस्तों कि वो लोग बरी हो गए। एक तो जिन्होंने मस्जिद तोड़ी वो भी बरी हो गए, मस्जिद की जगह मंदिर बन गया, ये भी मेन मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है दोस्तों कि इससे तो भाईचारा बड़ा बन गई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मंदिर बना। तो प्रॉब्लम ये है ओवैसी कह रहा है कि उसके तर्क पर अब इन लोगों को शे मिल गई, ये जो तमाम मस्जिदें हैं उनके केस खुलवाने में लग गए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हूतीज़ ने कर दिया शिप पर हमला। जी हाँ, हूतीज़ ने उड़ाई दोस्तों इजराइल की शिप। आपको बता दें चले दोस्तों, हूतीज़ लगातार जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर हमलावर हो गए। एक बार फिर से दोस्तों हूतीज़ ने इजराइल की शिप को अपना निशाना बना लिया। आपको बताते चले दोस्तों, हूती विद्रोहियों के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि हूतीज़ के पास सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों गज़ा के लोगों को इंसाफ दिलाने का, और वो ये है कि वो इजराइल के पूरे बिजनेस को ठप कर रहा है। आपको बताते चले इजराइल के तमाम बिजनेस ठप हो चुका है, और इजराइल ने दोस्तों एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि तमाम जितनी भी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों फेल होता हुआ नज़र आ रहा है हमास। आपको बताते चले हमास इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों पूरी तरीके से इजराइल जो है वो दोस्तों वो हो चुका है लाचार। अब ऐसे में एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि हमास इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है इजराइल। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जोरदार हंगामा। हेमंत विश्वकर्मा ने कर ली एफआईआर दर्ज। कल जमकर बैरिकेडिंग टूटी दोस्तों राहुल की यात्रा रोकने के लिए हेमंत विश्वकर्मा ने किया हर मुमकिन कार्य। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकने के लिए इस वक्त बीजेपी सारी मुमकिन कोशिशें कर रही है, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस तरीके से रोकी गई दोस्तों और उनको डराया धमकाया गया, इसको लेकर राहुल गांधी जो है वो अब हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने आपको बताते चले लपेटे में लेते हुए कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। राहुल ने ये भी जताया कि उनको बीजेपी ने जानबूझकर परेशान किया है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है, और ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, जहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उससे कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल के साथ जनसैलाब चल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल मीरा रोड पर हुआ हंगामा। जी हाँ, पथराव की खबरों के बीच में कहा गया कि पथराव हुआ रैली के ऊपर, और जो यहाँ पर दोस्तों मारपीट का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों लोगों को इस बात की आशंका थी कि बीजेपी हिंदू मुसलमान पत्थरबाजी बुलडोज़रबाजी ज़रूर करेगी। अब बताया जा रहा है कि जिन्होंने पत्थरबाजी की उनके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया पथराव करने वालों के घर पर। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल जानबूझकर ऐसे
बखेड़ा खड़ा करवाया जाता है जिसमें हिंदू मुस्लिम हो दोस्तों, और ताकि इससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचे। अब यही राहुल गांधी का मुद्दा दबाने के लिए दोस्तों ये मीरा रोड वाला मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसमें पत्थरबाजी वाला मामला निकाला है। जाहिर सी बात है उसमें मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर ही पत्थरबाजी का आरोप भी लगाया जाएगा। इस चीज़ को लेकर आप समझिए अभी से कुछ मीडिया चैनलों ने प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी का नेता महाशय ये कह रहा है कि मैं इनसे जय श्री राम के नारे लगवाऊंगा। अब आप समझिए दोस्तों, खुलेआम इस तरीके की बातें करना और ये कहना कि मैं इन लोगों से जय श्री राम के नारे लगवाऊंगा, क्या ये दोस्तों सही है कि एक कम्युनिटी को आप सिर्फ टारगेट करने का काम कर रहा हूँ? आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। चंडीगढ़ चुनाव टलने के बाद केजरीवाल भी गुस्से में है दोस्तों। दरअसल आपको बता दें चले चंडीगढ़ में दोस्तों इंडिया गठबंधन का पहला इम्तिहान था, जिसमें आपको बता दें चले दोस्तों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर साथ में चुनाव लड़ रही थी, जिसमें ये साफ था कि मेयर चुनाव में इनकी ही जीत होना है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल इस वक्त इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ नहीं देखना चाहती बीजेपी, ताकि इनका बज़ ना बने। इसीलिए आपको बता दें चले उन चुनाव को टाल दिया गया था। लेकिन अब चंडीगढ़ चुनाव को लेकर फिर से एक बार आम आदमी पार्टी हमलावर है बीजेपी के ऊपर और कहा है कि फ़िलहाल चंडीगढ़ में जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल दोस्तों अब ये चुनाव कब तक होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई थी कि इस दिन होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने की ताबड़तोड़ फायरिंग दोस्तों। हिजबुल्लाह ने बरसाया एक के बाद एक रॉकेट। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक फिर से रॉकेट बरसा दिए। हिजबुल्लाह हमास की इस लड़ाई के बीच में दोस्तों हिजबुल्लाह लगातार भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हिजबुल्लाह को दोस्तों आपको बताते चलें अब तक इजराइल रोक नहीं पाया है। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह और इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें जो अब चेंज होकर नज़र सामने आ रही हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह और इन तमाम लोगों की इस जंग के बीच में दोस्तों एक नया चीज़ निकल कर सामने आई है, जहाँ पर ये साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हिजबुल्लाह ने दोस्तों पूरी तरीके से इजराइल के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। अब इस चीज़ में काफ़ी बड़े बदलाव और भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें हिजबुल्लाह को रोकने के लिए कई बार लेबनान बॉर्डर पर हमले कर चुका है इजराइल, लेकिन तब भी हिजबुल्लाह नहीं मानने को तैयार। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी लोगों को न्याय दिलाने निकले हैं, इसलिए बीजेपी को लग रहा है उनसे डर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के सपोर्ट में आते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रोकने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा निकालें। यही नहीं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी शुरू से ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी किसी तरीके से दोस्तों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक दे। लेकिन आप तो समझते ही हैं दोस्तों भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में कितना डर है और वो कैसे दोस्तों इस चीज़ को जो है यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। तो आप भी समझते हैं कि तमाम मुद्दों पर क्या बातें चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि फ़िलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है दोस्तों वो बीजेपी के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। और मुसीबत इसलिए बनी है दोस्तों क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी एक चीज़ जो निकल कर सामने आई है उसमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी को डर है कि कहीं आने वाले समय में ये बज़ ना बना दे। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान करने वाला है कुछ बड़ा। ईरान ने दोस्तों 3 देशों से ऑलरेडी पंगा ले रखा है। सबसे पहले दोस्तों उसने इजराइल पर हमले किए थे, जो कि उसका जाहिर सी बात है उसके लोगों को मारा गया था। उसके बाद ईरान ने दोस्तों आपको बताते चलें अमेरिका पर भी अपना निशाना साधा और फिर पाकिस्तान पर हमले कर डाले। अब ये तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल ईरान इजराइल और अमेरिका से बदला लेने की फ़िराक में है। और ईरान का बदला दोस्तों बहुत ख़तरनाक होता है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि ईरान जब गुस्से में आता है तो वो लाल झंडा फहरा देता है मस्जिद के ऊपर। फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर